ओम शांति। ओम शांति। तो आज तपस्या भट्टी का दिन है 83 और मुरली है 13 जून 1982 की। मुरली तो बहुत छोटी है क्योंकि बाबा ने जो मुख्य सेवाधारी टीचर्स हैं उन बहनों के संगठन में बीच उस संगठन में आज अव्यक्त बाप दादा आए हैं। तो बाबा की निर्वैर भाई जी से, टीचर से, जयंती दीदी से, इन सभी से चर्चा है मुरली के अंदर। और जो मुरली बाबा ने उच्चारी है वो बहुत ही छोटी, एक पेज से भी कम की है। तो उसके अंदर मुरली तो बहुत छोटी है लेकिन इस मुरली के अंदर गहराई बहुत ज्यादा है। बाबा ने कहा एक ही अविनाशी संकल्प तुम्हें करना है, संकल्प, और वो कौन सा? अविनाशी, कभी भी विनाश ना होने वाला। तो एक ही अविनाशी संकल्प करना। कौन सा संकल्प? कि अविनाशी खुशी और अविनाशी खुशबू सदा बच्चों के साथ बाबा की बनी रहे। अविनाशी खुशी और अविनाशी खुशबू सदा बाबा की बच्चों के साथ बनी रहे। ये क्या है? अविनाशी संकल्प। कि मेरी खुशी भी किससे जुड़ी हुई है? बाबा से। और मेरा आचरण, मेरी सुगंध, मेरे वाइब्रेशन, खुशबू, वो भी किसके साथ में? बाबा से। तो स्नेह, सहयोग, परिवर्तन का दृढ़ संकल्प, इस खुशबू को लेने के लिए आज बाप दादा इस संगठन में आए हैं। कि इनका स्नेह कितना है, सहयोगी कितने हैं, परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पधारी कितने हैं। ठीक है, तो पहली बात तो कौन सी हुई? अविनाशी संकल्प। तो कौन सा अविनाशी संकल्प? एक में खुशी और एक ही अविनाशी संकल्प है अविनाशी खुशी, अविनाशी खुशबू। ये क्या है? अविनाशी संकल्प है। ठीक है, अगली बात मुरली में बाबा ने कही कि शुरू में आदि का समय, स्थापना के समय एक ही शब्द जो होता था वही सब कहते थे और वही सब लिखते थे। और वो कौन सा शब्द था? मुरली पढ़ी है ना सभी ने? पढ़ी है? तो वो था, हाँ, प्रिय निज आत्मा। तो खुद के लिए भी ऐसा कहते थे और किसी को भी लिखते थे, किसी को लिखते थे या कहते थे तो क्या कहते थे? प्रिय निज आत्मा। भाई जी, बहन जी या नाम से ऐसा नहीं था, क्या बोलते थे? प्रिय निज आत्मा। तो बाबा ने कहा शुरू में आदि स्थापना के समय एक दो को क्या लिखते थे और क्या कहते थे? वो याद है? क्या शब्द बोलते थे? प्रिय निज आत्मा। यही आत्म अभिमानी बनने और बनाने का सहज साधन था। नाम रूप कुछ भी नहीं देखते थे। याद के वो याद है वो अभ्यास के दिन, तो वहां पर ना नाम ना रूप, सामने वाले को क्या बोलते थे? प्रिय निज आत्मा। तो बोलो एक दूसरे को, पहले दो दो को बोलो, जैसे ये दो, ये दो, ये दो और ये दो। हाँ चलो, आप दो, आप दो, आप दो, आप दो। पीछे वालों को भी तो बोलो। प्रिय निज आत्मा। प्रिय निज आत्मा। ठीक है, हाँ, निज का मतलब क्या होता है? अपना। जैसे कहते हैं ना निज धाम, मेरा अपना धाम, परम धाम। निज स्वरूप, मेरा अपना स्वरूप। निज लोक, मेरा अपना लोक। तो ऐसे ही प्रिय निज आत्मा, मेरी अपनी ही आत्मा, ऐसा। तो बाबा ने कहा यह अभ्यास कैसा था आपका? आत्म अभिमानी बनने और बनाने का नेचुरल था। सामने वाले को बोल दिया प्रिय निज आत्मा। प्रिय का मतलब होता है डियर, प्यारा, प्रिय। निजात्मा, तो बाबा ने कहा यह अभ्यास सहज सबको आत्म अभिमानी बनाता था और इसमें किसी का ना नाम आता ना रूप दिखाई देता था। याद है अभ्यास के वो दिन कितना नेचुरल रहा, मेहनत करनी पड़ी। तो यही आदि शब्द अभी गुह्य रहस्य सहित प्रैक्टिकल में लाओ तो स्वतः ही समृद्धि स्वरूप हो जाएंगे। तो वो वाला अभ्यास, वो वाला शब्द अभी गुह्य रहस्य सहित प्रैक्टिकल में लेकर के आओ। अब एक दूसरे को प्रिय निज आत्मा बोलना शायद जरूरी नहीं है, लेकिन इस शब्द को गहराई से समझ करके सामने वाले से बात करते समय समझना जरूरी है कि ये आत्मा कौन है? मेरी ही बाबा की बच्ची है, प्रिय निज आत्मा। तो किसी का भी फोन आए तो क्या सोचना है?
फोन तो बाद में देखते हैं ना, घंटी तो पहले सुनाई दे जाती है या वाइब्रेशन पहले ही पता चल जाते हैं, उसी समय क्या सोच रहे हैं, देखो जरा कौन सी प्रिय निज आत्मा का फोन आया है। और आज जिनका फोन आया है उनका मैं पता है कि इन्हों को करनी अटपटी बात ही है, करना मेरे को डिस्टर्ब ही है, लेकिन पहले से ही मैंने क्या सोच लिया, देखो तो सही कौन सी प्रिय निज आत्मा का फोन आया, तो ऑटोमेटिक हमारी भी तो स्थिति बदलेगी ना। संस्कार सामने वाले के तो नहीं, संस्कार कई मेरे को भी तो खुद के बदलने पड़ेंगे। तो इसके लिए तो पहली बात हो गई है अविनाशी संकल्प, कौन सा, अविनाशी खुशी और अविनाशी खुशबू के साथ रहेंगे, मतलब मेरी ना खुशी छूटे ना मेरी खुशबू छूटे। और दूसरा, किसी से भी मिलना जुलना है तो कौन सी गुह्यता की स्मृति के साथ मिलना है, प्रिय निज आत्मा। ये देखो बाबा ने यज्ञ की शुरुआत में हमको लेकर के गए। तीसरी बात जो मुरली के अंदर आई है वो है, बाबा ने कहा एक का मंत्र सदा याद रखना है। एक का मंत्र, एक बाप, एक घर, एक मत, एक रस, एक राज्य, एक धर्म, एक नाम, एक आत्मा का रूप। और बाबा ने कहा आपका तो गीत भी क्या है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो बाबा ने कहा कौन सा मंत्र याद रखना है, एक का मंत्र याद रखना है। तो आज 108 एक के मंत्र हैं। जैसे यहाँ पर ये टोटल 12 लिखे हुए हैं, हर 12 के अंदर 9 मंत्र है। जैसे सबसे पहले ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये हो गया हमारी पढ़ाई की पहले 4 सब्जेक्ट। फिर है हमारा यज्ञ, जहाँ हम पल रहे हैं, रह रहे हैं, जो हमारा जीवन बन चुका है, जिसके लिए हम ब्राह्मण चुने गए हैं। ब्राह्मण किस लिए होते हैं, यज्ञ को संभालने के लिए होते हैं, ऐसा ही होता है ना। या यज्ञ कोई भी रच सकता है, रचवाने वाला कोई और होता है, लेकिन यज्ञ को रचेगा जो संभालेगा वो ब्राह्मण ही होगा। तो फिर हमारा यज्ञ, यहाँ हमारी फैमिली है, प्रभु प्यार है, अलौकिक पूरा दिन का रूटीन है, हमारा दिनचर्या है, त्याग है, तप है, वैराग्य है और आने वाली राजधानी है। ये 12 बातें हैं। इन 12 बातों में शिव बाबा ने हमें सब कुछ क्या सिखाया, एक 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 सिखाया। तो ज्ञान से जुड़ी हुई एक एक बातें क्या होती है वो हम याद करेंगे, योग से जुड़ी हुई एक एक बातें क्या होती है वो हम देखेंगे, धारणा से, सेवा से, यज्ञ से, परिवार से, राजधानी से, त्याग से, तप से, वैराग्य से, सबसे 9 बातें देखनी है। तो 9 in 1 हो जाएगा, एक में 9 1 है, ठीक है, एक का मंत्र है। हो गया, समझ में आ गया। उससे पहले निज आत्मा जो गया है, बात यहाँ पर मुरली में, उसका आज एक होमवर्क है। आपको याद है थोड़े दिन पहले भी होमवर्क लिया था कि जो आत्माएं चली गई हैं, पहले ज्ञान में चलती थी, योग भी करती थी, लेकिन अब योग भी नहीं करती और मुरली भी नहीं सुनती और सेवा के अंदर, किसी भी सेवा के अंदर पर नहीं जाती, कुछ भी नहीं है, वो ज्ञान में है ही नहीं। तो उन आत्माओं को क्या करना है, वापस लाना है। तो आज आपको एक लेटर लिखना है। 3 प्रकार के एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, तो उसमें से जो आपको पसंद लगे, किसके लिए, प्रिय निज आत्मा, प्रिय निज आत्मा। लेकिन याद रखना इस बात को कि ये कौन सी आत्मा के लिए, जो आपके साथ साथ कोई जमाने में ज्ञान में आया करती थी, जिसने आपके साथ साथ एक कोर्स किया था, जिसको आपसे ज्यादा अनुभव हो रहे थे, ऐसी कोई आत्मा याद आ रही है, आ रही है ना। तो लेकिन वो आजकल बाबा को याद नहीं करती, वो तो बाबा के घर भी नहीं आते, वो तो भोग भी नहीं खाते, और मैं भी कोई ज्ञान की बात सुनाती हूँ तो वो इंटरेस्ट नहीं लेते, जबकि उनको बहुत अनुभव बाबा ने कराए हैं। और हमें लगता है कि इस आत्मा को भी बाबा के पास फिर से आ जाना चाहिए, आखिर ये हमारे परिवार की आत्मा है। तो आज का पहला होमवर्क है कि पत्र लिखना है जो प्रिय निज आत्मा से शुरू होता हो और उन आत्माओं के लिए जो बाबा या पुरुषार्थ को छोड़कर चली गई है, उन्हें वापस बुलाने के लिए अपनी भावनाओं को दिल से व्यक्त करना है। ठीक है, तो आपको उदाहरण देती हूँ। प्रिय निज आत्मा, आपके साथ बिताए गए मधुर सेवा और संगति के पल आज भी याद आते हैं। बाबा ने हमेशा हमें सिखाया कि एक बाप हमारा सच्चा सहारा है। यदि आपसे कुछ दूरी हो गई है तो आप बाबा की गोद में लौटने का फिर से शुभ समय अभी का ही है। आपका पुरुषार्थ और मार्गदर्शन सभी के लिए प्रेरणा रहा। कृपा पुनः लौटें और इस अनमोल जीवन का बाप दादा के साथ अनुभव करें। आपका साथी, नीचे अपना नाम लिख देना। ये पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है, प्रिय निज आत्मा, आपकी आत्मा के दिव्य गुण और बाबा के प्रति आपका प्यार आज भी हमारे दिल में जीवित है। पहला किसका था? उसका था जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी थे,
सेवा करते थे, ये उनके लिए था। अब ये वाला है, आपकी आत्मा के दिव्य गुण और बाबा के प्रति आपका प्रेम आज भी हमारे दिलों में जीवित है। क्या आपको बाबा की याद नहीं आती? ऐसा उनको पत्र लिखना है। बाबा अभी भी अपने गोद फैलाकर आपके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए इस अलौकिक परिवार का हिस्सा बनकर फिर से संगम युग का आनंद लीजिए। आपसे मिलना और आपकी मुस्कान देखना हम सभी के लिए खुशी की बात होगी। आपका शुभ चिंतक, फिर नीचे अपना नाम लिख देना। एक और एग्जाम्पल है, प्रिय निज आत्मा, बाबा ने हमें सिखाया है कि आत्मा का सच्चा घर और सच्ची खुशी सिर्फ बाप दादा के संग में ही है। यदि आप किसी कारणवश दूर हो गए हैं तो जान लें कि आप हमेशा इस परिवार का हिस्सा हैं। आपके बिना हमारा संगठन अधूरा है। कृपया लौट आए और फिर से बाबा की मुरली सुने और योग की मधुरता का अनुभव करें। आपका अपना, नीचे अपना नाम लिख देना। और किसी किसी के पास ऐसी आत्माएं भी है जो, हम तो आए हैं 2 साल पहले ज्ञान में और वो चल रही थी 20 साल पहले ज्ञान में, लेकिन अब उन्होंने छोड़ दिया। तो अब हमें क्या करना है? महावीर बन करके उनको जगाना है और उनको फिर से बाबा के पास लाना है। ऐसा है किसी के दिमाग में किसी का चित्र आ रहा? एक के द्वारा बहुत स्पष्ट 2 के आ रहा है, तो आज पक्का पता करना है। अब वो मेरे को आपको देख के ही आ गया क्योंकि वो जाते होते थे आते होते थे, है ना? तो ऐसा कोई तो होगा आपके पास, नहीं है तो आज जो भी गए हुए हैं, लेकिन पहला तो प्रैक्टिकली करना है। हम भी तो अनुभव करें ये प्रिय निज आत्मा होती क्या चीज है, और नहीं तो फिर बाद में संकल्पों से जो जो यज्ञ को छोड़ करके गए हैं बाबा के बच्चे, जो अच्छे पुरुषार्थी थे, अच्छे सेवाधारी थे, जिनका यज्ञ में होना बाबा के लिए, हमारे लिए, उनके लिए, सबके लिए बहुत अच्छा था, तो उनको फिर से आना चाहिए। ठीक है? हाँ, मत वही तो, जिन्होंने यही तो बताया, जिन्होंने मुरली को छोड़ दिया, जिन्होंने योग को छोड़ दिया, जिन्होंने सब छोड़, मतलब कि बाबा को छोड़ दिया ना, उसको सेंटर को छोड़ दिया, उनको नहीं लिखना क्योंकि उन्होंने एक सेंटर को छोड़ा, उन्होंने बाबा को नहीं छोड़ा। वो तो सेंटर पर कुछ ना कुछ होता रहता है, तो उनका नहीं उधर अच्छा सेट हुआ, उनका दाना पानी कहीं और लिखा हुआ था, वो वहां चले गए। पर बाबा के ज्ञान में है, सुरक्षित रहेंगे, जिंदगी भर सेफ रहेंगे, अपने बालकों को भी सेफ रखेंगे, उनके लिए नहीं है। वो तो अच्छा अपना पुरुषार्थ, शायद वो पिछले सेंटर में इतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे जितना वो आगे जाकर के कर पा रहे होंगे, क्योंकि सारी इच्छाएं भी तो पूरी करनी है जो पीछे रह गई है, वो वही करेंगे जाके। उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो आज नहीं है इस यज्ञ में। ठीक है? और अब चलते हैं हम अपने आज के बहुत सुंदर से कार्य के ऊपर। तो ये 108 की माला मंत्र माला है, ये सभी को आज अपनी नोटबुक में भी लिखनी है। मैं तो सिर्फ आपको रिपीट करके सुनाऊंगी और आप अनुभव में डूब जाना। एक के मंत्र में अब आप सोचना, माला का एक एक मणका घूमता जा रहा है और मैं उसके अंदर समाती जा रही हूँ, उस दृश्य को देखती जा रही हूँ। कॉपी पेन छोड़ दो, योग की अवस्था में बैठ जाओ। तो ये है एक के 108 मंत्र। तो सबसे पहले है ज्ञान के 9 एक कौन से हैं? एक पढ़ाई, एक श्रीमद, एक मंत्र, एक मुरली, एक ज्ञान में निश्चय, एक ज्ञान का सिमरन, एक ज्ञान का मंथन, एक ज्ञान में मग्न, एक ज्ञान की चर्चा। आंखें खोलें। अब इसमें हमने क्या देख लिया? ज्ञान से जुड़े हुए 9 के एक मंत्र हैं। कौन कौन से? सेवा केंद्र इंडिया में है या बाहर है, छोटी सी क्लास है या पाठशाला है या सब सेंटर है या सेंटर है, सब जोन है, रिट्रीट सेंटर है या मधुबन है, कुमारी है, 1 साल वाली टीचर है, 5 साल वाली टीचर है, 25 साल वाली टीचर है, 50 साल की टीचर है, 80 साल की टीचर है, जिज्ञासु है, नया नया है, 7 दिन के कोर्स वाला, 7 साल वाला, 70 साल वाला, सबके लिए पढ़ाई एक है, ज्ञान एक है, मंत्र एक है। कौन सा? मन मना भव। चेंज नहीं होता, ऐसे नहीं। हनुमानगढ़ वालों के लिए है तन मना भव, कि तन नहीं लगाओ केवल। और दूसरे के सेंटर के लिए, यहाँ से बाहर निकले पंजाब के किसी सेंटर या राजस्थान के या हरियाणा के या किसी और सेंटर के लिए है मन मना भव, या उनके लिए धन मना भव,
या उनके लिए कुछ और, ऐसा नहीं है। सबके लिए मंत्र एक है, सबके लिए पढ़ाई एक है, ज्ञान एक है, मंत्र एक है, और सबके लिए श्रीमत भी एक है, सबके लिए मुरली भी एक है। वंडरफुल। 21/11/2025 की जो मुरली है, आज सभी जगह 21/11/2025 की ही मुरली है। एक बहन ने हमको बोला कि दीदी आप ये मुरली सुनाते हो, तो मेरे को डाउट हुआ कि मैं देखती हूँ ये वही सुनाते हैं क्या जो टीवी में सुनाते हैं। थोड़े दिन पहले की बात है। मैंने कहा अच्छा फिर आपने क्या किया? कहते फिर मैंने ढूंढा आपका चैनल और वहां पर गई तो दीदी मेरे को तो अचंभा लग गया कि वहां पर भी वही सुना रहे थे जो आप सुना रहे थे। तो हमने उनको बोला अचंभा, अभी तो थोड़े और बड़े हो, धीरे धीरे और अचंभे खाते जाओगे कि किसी विदेश के सेंटर पर भी कौन सी मुरली चल रही है, वही मुरली। तेलुगु में भी यही मुरली है, कन्नड़ में भी यही मुरली है, सब जगह कौन सी मुरली है? यही मुरली। तो मुरली एक है, ज्ञान में निश्चय, एक ज्ञान में ही हमें निश्चय है, एक ज्ञान में ही हम मगन हैं, एक ज्ञान का ही मंथन है, और एक ज्ञान की ही चर्चा और एक ज्ञान का ही सिमरन है। सब में क्या है? एक का मंत्र। ये हो गया ज्ञान। अगला है योग। तो योग के 9 एक कौन से हैं? एक बाप दूसरा न कोई, एक से सर्व संबंध, एक के प्रति समर्पण, एक की याद, एक का संग, एक से प्यार, एक बल, एक भरोसा, एक से ही रूह रिहान। बातें सारी किससे करनी है? बाबा से। हम क्या करते हैं? 1 घंटा बातें करेंगे इनसे और 1 मिनट बातें करेंगे बाबा से। ऐसा होता है। सारा का सारा समाचार हम किनको सुनाएंगे? इनको सुनाएंगे। और बाबा को कितनी देर में फिनिश कर देंगे? बाबा पेपर देने गए, रिजल्ट ये आया, बाकी आप संभाल लेना। और उनको क्या पता है? एक एक बात गई, मैं वहां से गई, फिर मेरे को ऑटो नहीं मिला, फिर मेरे को किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा, फिर ये हो गया। तो सारी की सारी बातें किससे करनी है? एक से ही क्या होनी चाहिए? हमारी रूह रिहान। और एक में ही सब कुछ, एक ही सब कुछ। याद है ये वाला एक्शन? एक में ही सब कुछ और एक ही सब कुछ। ये है योग के 9 एक। अब धारणा के 9 एक कौन से हैं? एक के साथ सारे गुण की, एक साथ सर्व शक्तियों की, एक संपूर्ण पवित्र जीवन की, एक श्रेष्ठ योगी जीवन की, एक प्रैक्टिकल ज्ञान और योग की, एक श्रीमत को जीवन बनाने की, एक बाप पर कुर्बान जाने की, एक बाप को प्रत्यक्ष करने की, एक ब्रह्मा बाप को फॉलो करने की। ये हमारी है धारणा कि मैं अपने जीवन में एक ब्रह्मा बाप को फॉलो करूंगी, मैं अपने जीवन को एक श्रेष्ठ योगी जीवन बनाऊंगी, एक संपूर्ण पवित्र जीवन बनाऊंगी, एक सर्व शक्तियों से संपन्न जीवन बनाऊंगी, एक साथ सारे गुणों को धारण करूंगी, एक साथ सारी शक्तियों को धारण करूंगी, और एक बाप को प्रत्यक्ष करूंगी। ये है मेरे जीवन की धारणा। कहते हैं ना, धरत पड़िए पर धर्म ना छोड़िए, कि कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे मेरी धारणा नहीं छोड़नी। अगर बाबा को प्रत्यक्ष करना है तो करके ही रहूंगी, अगर बाबा को फॉलो करना है तो फॉलो करके रहूंगी, अगर सर्व गुण शक्तियों में मेरे को संपन्न बनना है तो बन के रहूंगी, और एक पवित्र जीवन बनाऊंगी, और प्रैक्टिकल ज्ञान योग की धारणा। फिर सेवा के 9 एक है। एक की सेवा, एक रस स्थिति से सेवा, एक निराकारी संकल्प, निरहंकारी बोल और निर्विकारी कर्म से सेवा, एक संबंध संपर्क से सेवा, एक दृष्टि से सेवा। एक दृष्टि से भी क्या हो जाती है? सेवा हो जाती है। एक वृत्ति और वाइब्रेशन से सेवा, एक शुभ कामना से, शुभ भावना से सेवा, एक मुस्कुराहट से सेवा। एक मुस्कुराहट से सेवा। आज का दूसरा होमवर्क, आज कम से कम 5 लोगों को देख करके मुस्कुराना है। हंसना नहीं है 5 लोगों पर। क्या करना है? वो 5 लोग इधर मत ढूंढ लेना, इधर वाले नहीं, जिनके लिए ये टास्क, जिनके साथ ये टास्क करना मुश्किल है, जिनके साथ, जिनका चेहरे पर कभी स्माइल ही नहीं आती है, आज उनके आगे जाकर के मुस्कुराना है, और इतना मुस्कुराना, इतना मुस्कुराना है कि वो कहेंगे क्या हो गया, ये लो बस खुश। ऐसे वो फूल वाली बात। तो सेवा, एक मुस्कुराहट से भी क्या हो जाती है? सेवा हो जाती है।
और लास्ट है एक श्रेष्ठ चलन और हर्षित चेहरे से सेवा। जिसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है ना, ब्राह्मण जीवन, उसकी जीवन की सेवाएं ऑटोमेटिक ही होती रहती है, उसको कुछ भी करना नहीं पड़ता खास। यज्ञ के 9 एक ही महायज्ञ, एक का ही महायज्ञ, एक ही अंतिम यज्ञ, एक ही समय का, एक ही लक्ष्य, एक ही सामग्री, एक ही आहुति, एक ही महामंत्र, एक से ही मनोवांछित फल प्राप्ति। परिवार के 9 एक ही ब्राह्मण परिवार, एक ही संगठन, एक जैसी वृत्ति, एक जैसी दृष्टि, एक जैसी सृष्टि, एक ही श्वेत परिधान, व्हाइट ड्रेस। आज साकार मुरली बाबा ने बोला कि तुम सभी कौन हो, मेरे स्टूडेंट हो। तो स्टूडेंट कैसा होना चाहिए? एक ही यूनिफॉर्म में होना चाहिए, एक ही टाइम पर होना चाहिए, एक ही लक्ष्य के साथ होना चाहिए। तो एक ही श्वेत परिधान है इस परिवार में, एक ही ब्रह्मा भोजन है, एक ही संस्कार मिलन की रास है, और एक ही कार्य और लक्ष्य है। कार्य और लक्ष्य सभी का एक ही है, तरीका सभी ब्राह्मणों का अलग अलग है, लेकिन काम और लक्ष्य सभी का एक ही है। ठीक है। उसके बाद में प्रभु प्रेम के 9 वो कौन से? एक मीत, एक प्रीत, एक गीत, एक की रीत, एक ही के आशिक, एक से ही मिलन मनाना, एक के ही प्यार और याद में खोए रहना, एक के ही गुणगान करना, और एक को ही आंखों में बसा लेना। यह है प्रभु प्रेम के 9 फिर है अलौकिक दिनचर्या के 9 पूरा दिन, एक अमृत वेला, एक मुरली, एक ट्रैफिक कंट्रोल, एक की याद में भोजन करना। देखो ट्रैफिक कंट्रोल कैसी सेवा करता है। शाम की मुरली होती है, शाम की मुरली के अंदर कुछ नई आत्माएं भी आ जाती हैं जो वैसे नहीं आ सकती हैं। तो वो नई आत्मा थी जिसका भी कोर्स हुआ है, वो मुरली के अंदर बैठी थी बहन, और 5:15 बजे शाम की मुरली होती है स्टार्ट योग के बाद में, और 5:30 बजे ट्रैफिक कंट्रोल बजता है फोन के अंदर। तो 5:15 से 5:30 तक 2 पन्ना मुरली के सुनाए, ट्रैफिक कंट्रोल बजा, और बाकी तो सब पुराने थे लोग बैठे हुए, वो एक ही नहीं थी। तो उसने समझा कि ये दीदी ने भी मुरली ऐसे रख दी और सब लोग ऐसे सीधे होकर के बैठ गए। वो इधर देखे कि सब चुप, अचानक से क्यों योग करने लगे, और इन्होंने तो लाल लाइट भी नहीं किया आज, व्हाइट में ही सारे बैठ गए। जैसे गीत पूरा हुआ फिर से मुरली उठाई और जहाँ छोड़ा था वहीं से बोलना शुरू कर दिया, वो भी हिलने डुलने शुरू हो गए बाकी सभी लोग। जब वो आत्मा यहाँ से चली गई, भोग और खा के गुरुवार का घर पहुंच गई, सोने के समय 9 साढ़े 9 बजे मैंने देखा तो उसका मैसेज आया रहता है, और मैसेज के अंदर क्या होता है कि दीदी आज वो मुरली चलाते चलाते बीच में बाबा जी का भजन चला था, तो उसमें सब शांति में बैठ गए थे। मुझे पता चल गया कि वो कोई आपका सिस्टम है, जब बीच बीच में भजन चलते हैं और सब चुप हो जाते हो, क्योंकि आप ओम शांति के हो, तो मुझे भी भेजो। और उसने भी अपने मोबाइल में अगले दिन ट्रैफिक कंट्रोल इंस्टॉल कर लिया, और अब हर पूरे दिन में 8 बारी वो भी क्या करती है? ट्रैफिक कंट्रोल करती है। सेवा होती कि नहीं होती? तो एक ही अमृत वेला, तो इसके लिए हम अपने नियमों पर अगर कट्टर रहेंगे, पक्के रहेंगे, तो सेवा तो हो ही जाती है। एक अमृत वेला, एक मुरली, और एक ट्रैफिक कंट्रोल, एक की याद में भोजन करना, एक का ही सबको संदेश देना, एक नुमा शाम का योग, एक ज्ञान का अध्ययन चिंतन मनन और चर्चा, एक की याद का चाट, रात्रि को क्या देते हैं? चाट, और लास्ट में एक की गोद में और याद में नींद। सबसे अच्छा काम, एक की याद और गोदी में नींद। ये हो गई हमारी पूरी दिनचर्या। आगे है त्याग के 9 एक देह भान का त्याग। अलौकिक दिनचर्या हो गई ना, अब है त्याग के 9 एक देह भान का त्याग, एक देह के पुराने संबंधों का त्याग, एक देह के पुराने संस्कारों का त्याग, एक देह की समृद्धियों का त्याग। ये ध्यान रखना, संबंधों का भी कर देते हैं, भान का भी कर देते हैं, अभिमान का भी कर देते हैं, पर होता किसका नहीं, और वो है समृद्धियां, यादें। मैं उनके साथ वहां घूमने गई थी, वो आते थे तो मेरे लिए लेके आते थे, उनके साथ बैठ के मैं ऐसी ऐसी बातें करती थी, शादी में मैं ऐसे नाचते थे, ऐसे कूदते थे, ऐसे यहाँ जाते थे, पूरी पूरी रात जागते थे। उन बातों को याद करोगे तो फिर से उन बातों को नहीं याद कर रहे, उन रिश्तेदारों का आह्वान कर रहे हैं कि आओ, मेरे को फिर से इस ब्राह्मण जीवन से
उस दुनिया में लेकर के जाओ। और वो आएंगे, उनका उसी दिन फोन आएगा कि शादी में आपको जरूर जरूर आना है, प्रति भोज में तो जरूर जरूर आना है, यहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं जरूर जरूर आना है। और फिर जाएंगे भी, ना चाहते हुए उन सभी कार्यक्रमों का हिस्सा भी बनेंगे, रात रात जागेंगे भी, फिर से बातें करेंगे और फिर सुबह उठ करके प्रायश्चित की बाल्टी भरेंगे बाबा के आकर, कहेंगे कि बाबा मुझे ये नहीं करना था। लेकिन आह्वान किसने, फिर कहते हैं रिश्तेदार माया होती है, सबने लिखा उस दिन उसके लिस्ट के अंदर। वो क्यों होती है? उनका आह्वान कौन करते हैं, कैसे करते हैं? समृद्धियों से। मेरे वो दोस्त, मेरा वो स्कूल, मेरी वो ड्रेस, मेरा वो। तो इसलिए त्याग में किसका त्याग करना है? मुश्किल है ना ये काम, वैरागी बनना होता है एकदम। एक चाहिए तो उसके लिए इतना सारा त्याग करना पड़ेगा। तो एक देह की समृद्धियों का त्याग, देह की समृद्धि में ये भी आगे कि मैं तो यही शैम्पू लगाती हूँ, मैं तो यही पाउडर लगाती हूँ, मैं तो यही पहनती हूँ, तो ये समृद्धियां हैं, इनका भी क्या कर दो, त्याग कर दो। एडजस्ट होने की कला, बाबा ने कहा। बहनों के पास क्या आता है? सेंटर में एक ही चीज आती है क्या उनके मनपसंद की? जो जो दे के चला जाता है वो उसको यूज कर लेती है। वही खाने में होता है, वही पहनने में होता है, वही लगाने में होता है। तो क्यों? क्योंकि देह की समृद्धियों का त्याग। पांचवा, देह की इच्छाओं का त्याग, देह के सर्व धर्मों का त्याग, देह की पुरानी दुनिया का त्याग, देह की प्रवृत्तियों का त्याग, आदतों का। और लास्ट में एक त्याग, एक महात्याग और एक सर्वस्व त्याग। अभी पढ़ के गए हैं मुरली। फिर है तप के 9 एक। तो कौन से 9 तप करने हैं हमको? एक गहन मौन, एक गहन एकांत, एक गहन अंतर्मुखता, एक गहन एकाग्रता, एक अखंड व्रत, एक अखंड साधना, एक अड़िग संकल्प की स्थिरता, एक एक कर्मेंद्रिय को तपाना। और लास्ट है एक अग्र शिखा जीवन, एक की ओर। और वैराग्य के 9 एक है। तो किन 9 चीजों से वैराग्य चाहिए हमको? जिसमें एक एक चीज है। एक पुरानी देह और दुनिया से वैराग्य, एक व्यर्थ संग से वैराग्य। मोस्ट इंपोर्टेंट, ब्राह्मण कहाँ रह जाते हैं? संग में रह जाते हैं। एक साधनों से वैराग्य, ये भी पूरे पूरे संग की लिस्ट में आ जाते हैं ना कभी कभी। साधनों से वैराग्य, फैशन से वैराग्य, एक घूमने फिरने से वैराग्य, एक स्वादालोकुप्ता से वैराग्य, बहुत स्वादिष्ट है। तो इससे भी क्या चाहिए? ब्राह्मण खाओ अंदर में आहा शिव बाबा ही करो, लेकिन ऐसा नहीं, लुप्ता नहीं दिखानी है। एक विलासिकता पूर्ण जीवन से वैराग्य, एक लौकिकता से वैराग्य और एक विकारों से वैराग्य। और लास्ट है राजधानी। एक राज्य, एक शासन, एक सम्राट, एक सम्राज्ञी। वहां पर कौन होगी? एक ही महाराजा, एक ही महारानी। एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति, एक रस प्रकृति, एक भारत। कितना सुंदर है। वहां पर कुछ नहीं होगा, वहां पर सिर्फ क्या होगा? एक भारत होगा। कोई बॉर्डर नहीं है, कोई रेखा नहीं है, कोई तेरा और मेरा नहीं है, पहाड़ भी पूरा हमारा है। अच्छा, घूमने के लिए कहीं जाना है तो वो पिकनिक स्पॉट भी सब हमारे हैं। कोई तेरे क्षेत्र में नहीं आता, कोई मेरे क्षेत्र में नहीं आता, सब अपना है। तो ये है आज की मुरली। और इस मुरली से हमको पहला काम क्या करना है? तो पहला काम करना है 5 वो निज आत्मा को लेटर लिखना है, पत्र लिखना है। एक आत्मा को ढूंढना और उसको लिखना है और भेज देना सुंदर सा। 5 लोगों को कम से कम पूरा दिन में लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने का प्रयास करना है। विशेष रूप से बच्चों की खुशी पर ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, ऐसे 5 लोगों को देखना है। अब वो नहीं बच्चों को चॉकलेट दिला दी और वो खुश हो गए, ये असली वाली मुस्कुराहट खराब है। और आज का तीसरा काम है कि अपनी डायरी में 1 के 108 मंत्र सभी को लिखने हैं, सुंदर सुंदर। 1 के 108 मंत्र लिखने हैं, पूरे 108 आपको ग्रुप में भेजे जाएंगे, उनको लिखने हैं। इसके 9 लिखने हैं, इसके 9 लिखने हैं, इसके 9 लिखने हैं, इसके 9 लिखने हैं। 12 × 9 108 हो गए हैं। ठीक है, मुरली पूरी पढ़नी है और पूरी मुरली पढ़ने के बाद में फिर टेस्ट देना है और होमवर्क करना है। ओम शांति।